रुड़की में भ्रूण लिंग जांच करने वाले सेवानिवृत्त सीएमओ को भिवानी की टीम ने किया गिरफ्तार। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल द्वारा दी गई 3 लाख रुपए की पुरस्कार राशि को एनीमिया व कुपोषण से बचाव पर किया जाएगा खर्च। भिवानी जिला प्रशासन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत लिंग जांच पर रोकथाम व कन्या भ्रूण हत्या को जड़मूल से समाप्त के प्रति निरंतर प्रयासरत और पूरी तरह गंभीर है। प्रशासन द्वारा गठित की जाने वाली टीम संदिग्ध जगहों पर नियमित रूप से छापेमारी कर रही है। इसी कड़ी में भिवानी की टीम ने 7 मार्च को उत्तराखंड के रुड़की में लिंग जांच करने वाले सेवानिवृत्त सीएमओ को गिरफ्तार किया है। टीम ने यहां पर प्रयोग में लाई जा रहे अल्ट्रासाउंड मशीन और बिचौलियों को भी मौके पर ही काबू किया है। विगत वर्ष जिला में लिंगानुपात में 25 पॉइंट की बढ़ोतरी हुई है, जिसमें लिंगानुपात 895 से 920 तक पहुंच गया है और इसे आने वाले 1-2 साल में 1000 तक लेकर जाना है। मौजूदा वर्ष में लिंगानुपात को 950 तक लेकर जाने का लक्ष्य है। उपायुक्त जयवीर सिंह आर ने स्थानीय लघु सचिवालय परिसर में स्थित DRDA सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में दी पत्रकारों को संबोधित करते हुए उपायुक्त श्री आर ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से जिला प्रशासन को रुड़की में एक सेवानिवृत्त सीएमओ द्वारा उसके क्लिनिक पर लिंग जांच के लिए जाने की सूचना मिली। पुख्ता जानकारी होने पर एक टीम का गठन किया गया। ये टीम 7 मार्च को रुड़की में पहुंची। बिचौलिए के माध्यम से एक नकली ग्राहक गर्भवती महिला के लिंग जांच कराने के बारे में बात की गई और 35,000 रुपये में सौदा तय हुआ। ये राशि आरोपी चिकित्सक को दी गई। इसी दौरान आरोपी सेवानिवृत्त सीएमओ को टीम में शामिल पुलिस ने बिचौलिए के साथ मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही अल्ट्रासाउंड मशीन को काबू में कर लिया गया। उन्होंने बताया कि आरोपी सेवानिवृत्त सीएमओ के क्लिनिक पर अल्ट्रासाउंड से संबंधित अनेक प्रकार की अनियमितताएं मिली। उपायुक्त श्री आर ने कहा कि कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। संदिग्ध अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर छापेमारी की जा रही। परिणाम स्वरूप जिला में विगत वर्ष लिंगानुपात 25 पॉइंट की बढ़ोतरी है, जिसमें से लिंगानुपात 895 से 920 पहुंच गया है। उन्होंने बताया कि निरंतर बेहतरीन प्रयास करने के बदौलत जिला भिवानी का प्रदेश में दूसरा स्थान मिला है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल द्वारा तो द्वितीय पुरस्कार के रूप में 3 लाख रुपए की राशि इनाम स्वरूप दी गई है। उसे किशोरियों को एनीमिया व बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए किए जाने वाले कार्यों पर खर्च किया जाएगा। जो इन्फॉर्मेशन मिली थी उसमें ये इन्फॉर्म किया गया था कि भिवानी से महिलाओं का जो है सेक्स डिटर्मिनेशन इस तरह से किया जा रहा है। एग्जैक्ट लोकेशन का हमें पहले नहीं पता था, लेकिन कुछ इस तरह से इन्फॉर्मेशन मिली थी कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन करने वाली जो टीम है वो बहुत ही एक्सपर्ट और स्मार्ट तरीके से अल्ट्रासाउंड करके और सेक्स डिटरमाइन करती हैं और महिलाओं को सेक्स बताती हैं। तो इसके लिए हमने अपनी तरफ से पूरी तैयारी की थी। हमने जो टीम गठित की उसमें जो डॉक्टर राजेश हैं, उनके निरीक्षण में डॉक्टर अनीता जो PNDT की नोडल ऑफिसर हैं, और बाकी जो हमने टीम मेंबर्स में डॉक्टर्स लिए, और साथ में डैक आशीष जो हमारा PNDT का डीलिंग है, DCO इसमें जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं, ड्रग ऑफिसर हैं, इन सबको इंक्लूड किया गया। तथा पुलिस की तरफ से भी हमने जो पुलिस कांस्टेबल्स हैं, 2 मेल्स और 2 फीमेल्स, और साथ में एक IO को इंक्लूड किया। तो हमने अपनी पूरी तरह से एक टीम इस तरह से तैयार करी कि कोई भी लूप होल हम ना छोड़ पाएँ और इसको हम सक्सेसफुल करें। 4 बजे सुबह 7 तारीख को हमारी टीम जो है पटौदा से रवाना हुई थी, और ये हमारी टीम पहुंची है उत्तराखंड में हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में रुड़की में। यहाँ पे जो डॉक्टर है वो एक्स CMO रिटायर्ड हैं, जो सीतापुर में वहीं से रिटायर्ड CMO जो ये काम कर रहे थे, और इनके पास से हमारे को अल्ट्रासाउंड मशीन मिली है जो अनरजिस्टर्ड थी। एक पोर्टेबल मशीन भी मिली है, और उनके डिवाइस में अल्ट्रासाउंड किए हुए रिकॉर्डिंग्स भी हैं, जो करीब 427 के करीब रिकॉर्डिंग्स उनके फ़ोन में डिवाइस में मिली हैं। और ये मशीन्स रजिस्टर्ड नहीं थी। ऊपर से उनका जो लाइसेंस है वो भी एक्सपायर हो चुका था, और लाइसेंस भी पूरी डिटेल्स देखें तो पूरी तरह से लाइसेंस भी ठीक से नहीं बना हुआ उनका 2020 में 5वें महीने में ही एक्सपायर हो चुका है लाइसेंस। और जो महिला जो हमारी डिकॉय बन के गई थी, उनका ना तो कोई पर्ची बनाई गई, ना ही उनकी कोई रेफरल स्लिप थी जो होनी चाहिए।
अल्ट्रासाउंड अगर हम एंटीनेटल अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उस इंस्टीट्यूट में, उस हॉस्पिटल में कोई एफ फॉर्म्स नहीं भरे गए थे, कोई पीएनडीटी का रजिस्टर मेंटेन नहीं था। तो ये बहुत सारी कमियां वहाँ पे पाई गई और वहाँ से हमने जो पैसे में जिसका सौदा हुआ था, 35,000 रुपये में सौदा किया गया था, वो सारी की सारी रकम जो हमने बरामद कर ली हमारे टाउट से और डॉक्टर के पास से। तो ये सारी रकम जो होती है पहले से ही हम इसको ड्रॉ करते हैं बैंक से, और इनके नोट, करेंसी नोट्स जो हैं उनको हम नोट कर लेते हैं ताकि आगे हमें इसको साबित प्रूफ की तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये मैं मानती हूँ कि ये एक बहुत ही उच्च स्तरीय रेड हम लोगों ने करके दिखाई है हेल्थ डिपार्टमेंट ने और पुलिस डिपार्टमेंट के सहयोग से। और इसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से डीसी सर की तरफ से हमें पूरा सहयोग मिला है। टाइम पर हम उनसे भी संपर्क करते रहे और उनके सहयोग से हम इस रेड को सक्सेसफुल कर पाए। छोड़ने से कम नहीं है। इसमें स्पोर्ट्स इवेंट करवाई गई और उन स्पोर्ट्स इवेंट्स में चाहे महिलाएं थी चाहे बेटियां थी, तो बॉक्सिंग का भी आयोजन करवाया गया और दूसरी तरह के एथलेट्स की कंपटीशन भी कराए गए। और जो हमारे पारंपरिक जो खेल हैं गांव के, उनमें भी महिलाओं ने, चाहे मटका दौड़ थी और तरह की दौड़ें थी, उनमें भी जो कामकाजी महिलाओं ने हिस्सा लेकर वीमेन एम्पावरमेंट के बारे में और अपने लड़कियां लड़कों से कम नहीं है, इस नारे को बड़ा बुलंद किया। और 5वें दिन हमने किशोरी मेला लगाया, उस एक नारा दिया, हमारे सपने हमारी उड़ान। तो उसमें मिस इंडिया मनिका शोकन जी हमारे बीच में आई और उनका नारा था कि लड़का और लड़की में कोई फ़र्क नहीं है। और इसीलिए वो आज मिस इंडिया जो केमिकल इंजीनियरिंग भी उन्होंने की हुई है और MBA किया हुआ है। उसके बाद 1.5 साल उन्होंने जॉब की थी और उसके बाद फिर उन्होंने मिस इंडिया का खिताब अपने सिर पर उनके आप सुशोभित है। तो वो इस नारे के साथ यहाँ पर आई थी कि हमने बेटा और बेटी में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। और आज वो इसी लिए आज यहाँ के उनके परिवार ने कोई भेद नहीं रखा उनके पालन में, लालन पोषण में, तो इसलिए आज इस मुकाम पर पहुँची है। और सभी पेरेंट्स को भी उसने यही संदेश दिया कि हमने बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं करना है। तो इसके बाद फिर